इस वीडियो में हम रिले के कनेक्शन को समझेंगे कि किस तरीके से हम एक स्विचिंग रिले के कनेक्शन कर सकते हैं और इस रिले में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, नॉर्मली ओपन टर्मिनल कौन से होते हैं और नॉर्मली क्लोज टर्मिनल कौन से होते हैं, और ये रिले किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से ये रिले अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करती है, यानी कि इसकी वर्किंग भी हम इस वीडियो में समझेंगे। ये मेरे पास 8 पिन की एक रिले है जो कि 220 वोल्ट सप्लाई पर ऑपरेट होगी और ये इस रिले की बेस है। उसके बाद रिले के इन टर्मिनल को समझने के लिए इस सर्किट में हम 4 एलईडी लाइट्स को भी इस्तेमाल करेंगे जो कि 220 वोल्ट पर ऑपरेट होंगी। और उसके बाद इस रिले को ऑन करवाने के लिए एक सिलेक्टर स्विच को भी इस्तेमाल करेंगे और 220 वोल्ट सप्लाई के लिए एक 2 पोल का ब्रेकर भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इस रिले के कनेक्शन को समझते हैं कि किस तरीके से हम इस रिले के कनेक्शन कर सकते हैं और इन टर्मिनल को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो न्यूट्रल और फेज सप्लाई को हम 2 पोल के ब्रेकर के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रेकर की आउट से न्यूट्रल वायर को लेंगे और इसको रिले के 2 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। रिले का 2 नंबर टर्मिनल इसकी कॉइल का टर्मिनल होता है। अब उसके बाद यहाँ से ही न्यूट्रल वायर को लेंगे और एलईडी लाइट्स के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे और इसी तरीके से हम न्यूट्रल वायर को एलईडी लाइट्स के एक एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम फेज वायर को लेंगे और सिलेक्टर स्विच की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ब्रेकर की आउट से हम एक और फेज वायर को लेंगे और इस तरीके से रिले के 8 नंबर टर्मिनल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे और अब यहाँ से ही इसको हम 1 नंबर टर्मिनल के साथ भी लूप कर देंगे। उसके बाद सिलेक्टर की आउट से हम फेज वायर को लेंगे और रिले के 7 नंबर टर्मिनल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। रिले का 7 नंबर टर्मिनल और 2 नंबर टर्मिनल ये इसकी कॉइल के टर्मिनल होते हैं रिले को ऑन करवाने के लिए। रिले का 8 नंबर टर्मिनल और 1 नंबर टर्मिनल ये दोनों इसके कॉमन टर्मिनल होते हैं। 1 नंबर जो टर्मिनल है वो 4 नंबर के साथ नॉर्मली तौर पर क्लोज होता है और 3 नंबर के साथ नॉर्मली तौर पर ओपन होता है। और इसी तरीके से जो 8 नंबर टर्मिनल है वो 5 नंबर के साथ नॉर्मली तौर पर क्लोज होता है और 6 नंबर के साथ नॉर्मली तौर पर ओपन होता है। अब उसके बाद 3 नंबर टर्मिनल से फेज वायर को लेंगे और रेड लाइट के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद 4 नंबर टर्मिनल से हम फेज वायर को लेंगे और ग्रीन लाइट के एक टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह 5 नंबर टर्मिनल से एक फेज वायर को लेंगे और दूसरी ग्रीन लाइट के एक टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। अब उसके बाद 6 नंबर टर्मिनल से फेज वायर को लेंगे और रेड लाइट के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह रिले के चारों टर्मिनल के साथ हमने एक एक लाइट को कनेक्ट कर दिया है ताकि रिले के जितने भी टर्मिनल हैं ये किस तरह काम करेंगे, ये किस तरीके से इन लाइट्स को ऑन ऑफ करवाएंगे, इस तरीके से आसानी के साथ हम इन सब टर्मिनल को समझ सकेंगे। तो ये हो गया रिले के कनेक्शन। तो अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं कि किस तरीके से ये रिले काम करेगी। सबसे पहले तो जब हम इस 2 पोल के ब्रेकर को ऑन करेंगे तो फेज सप्लाई सिलेक्टर स्विच की इस साइड पर पहुंच जाएगी और साथ ही इस रिले के 8 नंबर और 1 नंबर जो कॉमन टर्मिनल हैं इन तक भी पहुंच जाएगी। तो जैसे ही इन कॉमन टर्मिनल तक फेज सप्लाई पहुंचेगी तो 5 नंबर और 4 नंबर जो इन दोनों के साथ नॉर्मली तौर पर क्लोज टर्मिनल हैं यहाँ से फेज सप्लाई इन दोनों ग्रीन लाइट्स को ऑन करवा देगी। यानी कि जब रिले ऑफ हालत में होगी तो 5 नंबर और 4 नंबर जो नॉर्मली क्लोज टर्मिनल हैं यहाँ से फेज सप्लाई को आउट करवाएगी और जब हम इस सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो फेज सप्लाई रिले के 7 नंबर टर्मिनल तक पहुंचेगी जिससे रिले की कॉइल एनर्जाइज होगी और रिले ऑपरेट हो जाएगी। रिले के ऑपरेट होने से 5 नंबर और 4 नंबर टर्मिनल जो नॉर्मली क्लोज थे अब ओपन हो जाएंगे। उसके बाद 3 नंबर और 6 नंबर टर्मिनल जो नॉर्मली ओपन थे अब क्लोज हो जाएंगे और रिले 3 नंबर और 6 नंबर से फेज सप्लाई को आउट करेगी और दोनों रेड लाइट को ऑन करवा देगी। तो इस तरह दोनों ग्रीन लाइट्स जो हैं वो ऑफ हो जाएंगी और दोनों रेड लाइट जो हैं वो ऑन हो जाएंगी। तो जब हम सिलेक्टर स्विच को दोबारा ऑफ करेंगे तो रिले दोबारा अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करेगी, 4 नंबर और 5 नंबर से फेज सप्लाई को आउट करेगी और दोनों ग्रीन लाइट्स को दोबारा ऑन करवा देगी और रेड लाइट ऑफ हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये रिले अपने कॉन्टैक्ट्स को चेंज करेगी। रिले ऑन होने पर 3 नंबर और 6 नंबर से सप्लाई को आउट करेगी और ऑफ होने पर 5 नंबर और 4 नंबर से फेज सप्लाई को आउट करेगी। तो दोस्तों ये थे रिले के कनेक्शन और इसकी वर्किंग। तो जितनी भी रिलेज होती हैं वो सारी इसी तरीके से ही काम करती हैं। उनमें सिर्फ टर्मिनल नंबर मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह ये 8 पिन की रिले है इस तरह 14 पिन रिले भी होती है, उनमें नंबर ऑफ टर्मिनल ज्यादा होते हैं लेकिन उनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही होता है, उनके काम करने का तरीका यही होता है। इसी तरीके से उनमें कॉन्टैक्ट्स चेंज होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रिले के कनेक्शन और इसकी वर्किंग की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।